होगा, मुख्यमंत्री संज्ञान में लो, जैसे मनमानी नहीं चलेगी, शिक्षा मंत्री होश में आओ। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ अर्चना। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के राजभवन समक्ष धरना स्थल में, जहां हमें अक्सर कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिलते ही रहता है। और आज फिर से लैब असिस्टेंट के द्वारा यहाँ विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है राजभवन के समक्ष। आइए हम जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांग को लेकर आज आप लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का जो निकला है, उसमें जो नियम कानून बनाया गया वो पूरी तरह छात्रों के विरुद्ध है। हमारे यूनिवर्सिटी में ये नियम है कि जो मैथ रखेगा उसको उसके साथ फिजिक्स रखना है, या तो जो फिजिक्स रखेगा उसको उसके साथ में मैथ रखना है। अब जो ये असिस्टेंट का जो लैब का निकला है, उसमें ये बोल रहे हैं कि 2 पेपर जो है सो प्रैक्टिकल का होना चाहिए, यानी मैथ और केमिस्ट्री होना चाहिए। जब हमारे यूनिवर्सिटी में ये चीज़ का रखने का, सब्जेक्ट का रखने का बाध्यता ही नहीं है, तो फिर आप हमको ऐसा काहे कह रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि आप उसमें 2 पेपर रखिए। और जो हम लोगों को ऑनर्स पेपर पढ़ते थे, तो ऑनर्स पेपर में हम लोग ज़्यादा जोर देते थे, सब्सिडरी में 33% पास करने का रहता। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, सब्सिडरी में भी आपको 45% रह के 50% रहना चाहिए। तो ये पूरी तरह से हम लोगों को अलूल जलूल नियम बना करके झारखंडी छात्रों को यहाँ से बाहर करना चाह रहे हैं। जबकि मैं बता रहा हूँ, ये जो सिलेबस लागू किया गया है वो झारखंड का सिलेबस नहीं है, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का सिलेबस है। क्योंकि वहाँ पर जो है वो मैथ के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री सब रख सकता है। झारखंड में ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नियम नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली का यहाँ पर कानून लागू करके झारखंडी छात्रों को बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सीधा कह रहे हैं सरकार से, हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, फार्म भरने के लिए मांग रहे हैं। हम लोग फार्म भरने अगर यदि हम लोग में योग्यता होगी तो हम पास करेंगे, अगर योग्यता नहीं होगी तो नहीं पास करेंगे। लेकिन आप मुझे बाहर कर दे रहे हैं, ये आयरन गेट बना दे रहे हैं। परीक्षा आयरन गेट होता है, लेकिन ये जो है फार्में भरने में आयरन गेट बना दिए हैं। ये चीज़ जो है सब पूरी तरह से गलत है और इसको वापस लेना पड़ेगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, इनको वापस विज्ञापन को रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले भी यही अलूल जलूल नियम बनाया गया था हाई स्कूल टीचर में, जिसमें ऑनर्स पेपर के साथ में 45% की बाध्यता रखी गई थी सब्सिडी सब्जेक्ट में। फार्म भरा गया, 2 महीना के बाद में उसको जो है सो कह रहा हूँ कि विज्ञापन वापस लेना पड़ा। इनको भी विज्ञापन वापस लेना पड़ेगा। हम झारखंडी छात्र चुप नहीं बैठेंगे। ये मेरे अधिकार का, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में रांची के वहाँ पर सब्सिडरी सब्जेक्ट में 50% लाने की बाध्यता नहीं है। ये अलूल जलूल नियम है। ये लोग शिक्षा सचिव लोग गड़बड़ सड़बड़ नियम बनाता है ताकि इसी में उलझा रहे और ये लड़के लोग नहीं पढ़ेंगे, ये लोग आंदोलन करेंगे तो बाहर वाला भीतरे भीतरे जा कर के नौकरी कर लेगा। ये फंसाने का हम लोगों को यह नियम बनाया गया है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि आप संज्ञान लीजिए, नहीं यहाँ का अधिकारी लोग आपको बेच देगा, पूरी तरह से बेच देगा और ऐसा नियम बना देगा कि झारखंडी लोग ही आपका विरोधी हो जाएंगे। हमारी मुख्यमंत्री से यही मांग है कि यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट का जो भी निकला है नियुक्ति, उसमें आप संज्ञान में लीजिए और जो भी ऑनर्स पेपर है उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और उस पर फार्म भरने का हम लोगों को मौका दिया जाए। आखिर कब तक आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे? जब तक नहीं देगा तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ेगा मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। वो मुख्यमंत्री किसका है? हमारा मुख्यमंत्री है कि बाहरिया का है? हम लोग तब तक, जब तक हम लोग नहीं यहाँ फार्म भरेंगे तब तक नहीं परीक्षा होने देंगे। मैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट के त्रुटियों के बारे में बताना चाहता हूँ।
अभी 2015 से झारखंड में लगभग सारे यूनिवर्सिटी में CBCS सिस्टम लागू किया गया है। इसमें 2 सब्सिडी ऑनर्स के साथ एक जेनरिक पेपर का कंसेप्ट है, मतलब आप एक ऑनर्स के साथ एक सब्सिडी रख सकते हैं। उसमें क्या होता है, जनरली हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स के साथ मैथ्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो सारे लोग मैथ्स रखते हैं। बट अभी क्या किया, JSSC फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट कर दिया है, जिसको देखते हुए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या, हमें लगता है कि लाखों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे इस वैकेंसी को। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं JSSC से और यहाँ के जो भी लॉ मेकर है अबाउट विज्ञापन से रिलेटेड जो भी नियम बनते हैं, तो सरकार को इससे संज्ञान लेके उसमें। तो देखा आपने कि मौजूदा लोगों ने क्या कुछ मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ करंट खबर में। मैं अर्चना अपनी सहयोगी श्रुति के साथ। धन्यवाद।